पलामू के बारे में जब भी सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला जो शब्द आता है वो सुखाड़ का आता है। तो आपको उस विविधता का ख्याल रखना होगा और उस विविधता को ही आधार मानकर उसमें सामंजस्य बैठाते हुए आपको इस राज्य की स्थानीय नीति को तय करना होगा। पहला मुद्दा होगा जो आज तक झारखंड वासी जिस मुद्दे से वंचित हैं। आज जितने भी भारत देश में राज्य हैं उन राज्यों की अपनी एक पहचान है, अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक सीमा है, लेकिन हमारे राज्य की कोई सीमा नहीं, पहचान नहीं, जिस कारण आज लगातार यहाँ के हर एक तबका हर एक वर्ग चला जा रहा है। तो हमारा विधानसभा का जो पहला मुद्दा होगा एक साफ, स्पष्ट और एक मजबूत स्थानीय नीति बनाने का मुद्दा रहेगा, ताकि इस राज्य के मूल निवासी कौन है, झारखंड में झारखंडी कौन है, उसकी पहचान हो। ये हमारा पहला मुद्दा। पलामू की धरती में तो पहली बार कदम रखे हैं और यहाँ सबसे पहले हमारे जो साथी हैं, हमारे जो संगठन के साथी हैं, उनसे यहाँ के जो विषय हैं उन पर बातचीत होंगी। उसके बाद उस आधार पे हम लोग यहाँ के लिए तैयारी शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो प्रेम हम लोग को उत्तरी छोटानागपुर में मिला, जो प्रेम और स्नेह हम लोग को दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल मिला है, ठीक उसी प्रकार का हम लोग को समर्पण पलामू प्रमंडल में भी मिले। इसी आशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ मैं धनबाद से यहाँ तक चलकर आया हूँ। पहली बार इस प्रमंडल में आए हुए, इसके लिए क्या? मैं प्रमंडल में पहले आया हूँ, लातेहार जिला में हम लोग 2 कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन अगर जिले की बात कहूँ तो मैं पलामू जिला पहली बार आया हूँ और उम्मीद करते हैं कि पहली बार ही यादगार हो। चुनाव भी लड़ने की तैयारी है यहाँ से? हाँ बिल्कुल, पलामू प्रमंडल से हम लोग। क्या मुद्दा होगा सर? देखिए, विधानसभा में जो सबसे पहला मुद्दा होगा जो आज तक झारखंड वासी जिस मुद्दे से वंचित हैं। आज जितने भी भारत देश में राज्य हैं उन राज्यों की अपनी एक पहचान है, अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक सीमा है, लेकिन हमारे राज्य की कोई सीमा नहीं, पहचान नहीं, जिस कारण आज लगातार यहाँ के हर एक तबका हर एक वर्ग चला जा रहा है। तो हमारा विधानसभा का जो पहला मुद्दा होगा एक साफ, स्पष्ट और एक मजबूत स्थानीय नीति बनाने का मुद्दा रहेगा, ताकि इस राज्य के मूल निवासी कौन है, झारखंड में झारखंडी कौन है, उसकी पहचान हो। ये हमारा पहला मुद्दा। नीति की बात होती है, पलामू के इलाके के लिए अलग स्थानीय नीति बन जाती है, चाहे जिनकी भी सरकार हो अलग यहाँ का स्थानीय, चाहे भोजपुरी हो, मगही हो, इलाके में बहुल इलाका है, बावजूद उनकी उपेक्षा की जा रही है। तो क्या इस इलाके की? देखिए, सबसे पहली बात है झारखंड विविधताओं का राज्य है। 24 राज्यों की अपनी 24 जिलों की अपनी अलग अलग प्रकार की परंपरा है, शैली है। तो उस हिसाब से उस विविधता को हमें समेटकर एक बेहतर पुख्ता स्थानीय नीति बनाने की आवश्यकता है। और बहुत ऐसे राज्य हैं, अगर आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाएं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे कानून है जो राज्य में नहीं जिलों में अप्लाई होते हैं, क्योंकि विविधता है। तो ठीक उसी प्रकार जब झारखंड के लिए स्थानीय नीति की बात करेंगे तो आपको उस विविधता का ख्याल रखना होगा और उस विविधता को ही आधार मानकर उसमें सामंजस्य बैठाते हुए आपको इस राज्य की स्थानीय नीति को तय करना होगा। दादा, आपको अगर प्रभार दिया जाता है राज्य चलाने का, सबसे पहला मुद्दा आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले का स्थानीय बेहतर स्थानीय नीति बनाकर जो युवा, चूंकि हम लोग युवाओं के बीच से आए हैं, तो युवाओं का जो फ्री एंड फेयर एग्जाम है उस पर हम लोग बात करेंगे। नियमित जो परीक्षाएं ली जाएंगी उस पर हम लोग काम करेंगे। दादा, एक क्वेश्चन आपका, तो मैं ये समर्थक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। पलामू का नाम लेते ही लोगों के मन में आता है कि ये मतलब ये गुंडों का इलाका है, बदमाशों का इलाका है। देखिए, ऐसा नहीं है, हम तो ऐसा कभी नहीं सुने हैं। पलामू के बारे में जब भी सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला जो शब्द आता है वो सुखाड़ का आता है। टाइगर छात्रों की आवाज बन पाए। छात्र अभी भी छात्र है, मेरी पीएचडी चली रही है, अभी 2-3 सेमिनार मेरा बचा हुआ है। तो छात्रों की समस्याओं से मैं भली भांति परिचित हूँ। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और उस फैमिली से जब भी कोई बच्चा पढ़ने के लिए अपने गाँव का त्याग करता है, आगे बढ़ता है, तो जो कठिनाइयाँ सामना करते हैं, उन कठिनाइयों का सामना मैंने भी किया है और तमाम लोगों ने किया है। तो जब हम लोग वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले छात्रों की जो कठिनाइयाँ हैं उनका समाधान करने के लिए हम लोग एक बेहतर पॉलिसी की बात करेंगे और बेहतर पॉलिसी का निर्माण करेंगे, ताकि छात्र छले ना जाएं।